हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का जो टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, उसका हमें डेरिवेशन ज्ञात करना है, तो फटाफट से डेरिवेशन को ज्ञात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे और जो इस डायग्राम में बना है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। मैंने लिख तो पहले दिया है क्योंकि लिखने में बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता। ठीक है ना। अगर आप एक बार इसको डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो ये लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका जो डेरिवेशन निकलेगा वो मैं आपको बता दूंगा सॉल्व करके। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे रफ पेज पे। देखिए, यहाँ पर हमने माना है, देखिए बिंदु आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश लेंगे। देखिए, हमने लिखा है कि मान लेते हैं कि हमने एक प्लस क्यू आवेश लेंगे। ठीक है ना। एक हमने प्लस क्यू आवेश लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। प्लस क्यू आवेश लेंगे और जो हमारा कहाँ पे रखा होगा, बिंदु ओ पर रखा होगा। ठीक है। इससे आर दूरी पर, ठीक है ना, इसी से आर दूरी पर एक बिंदु हम पी मान लेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना, एक बिंदु पी मान लेंगे और इस पर हम अपना परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखेंगे। ठीक है ना। प्लस क्यू क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखेंगे। ठीक है ना। इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। जो हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। क्यू नॉट आवेश रखकर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर रखा है। ठीक है ना, जिसका परावैद्युतांक के है। देखिए, यहाँ पर मैंने कहा गया कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, ठीक है ना, प्लस क्यू एक ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर रखा है, बिंदु ओ पर रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है ना। इससे बच्चों, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। यहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बिंदु पी पर, ये जो बिंदु पी है इस पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रख देंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम, मैंने यहाँ पर तो यहाँ तक तो आप लिख लेंगे ना। ठीक है। जो मैंने डायग्राम में आपको बताया है मैंने बस वही लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक फाइनल काम होगा तो मैं यहाँ पर आपको समझाऊं। देखिए, जो परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, जो हमने यहाँ पर जो परीक्षण आवेश रखा है बच्चों, उस पर हमारा क्या बोलते हैं, वैद्युत बल तो लग रहा होगा ना। तो जो हमारा वैद्युत बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q1 इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है। इतना तो आपको पता होगा कि जो हमारा परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत बल लग रहा है उस वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको समीकरण मैंने एक मान लिया है। अब देखिए, यहाँ पर जो बिंदु P है, यहाँ पर जो हमारा बिंदु P है, देखिए यहाँ पर जो हमारा बिंदु P है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ना कुछ होगी। तो जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हमारी क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। ये मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ, केवल आपको इसका लिखना है, मैं बस सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है। जो क्या होगी हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर हमारा क्या होगा, एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है ना। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, जो हमारा समीकरण 1 का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर जो एफ का मान है वो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है ना। तो कैसे रखेंगे, तो ई बराबर एफ का मान क्या है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q1 क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब अपॉन में हमारा क्या बचा है, केवल क्यू नॉट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्यू नॉट से हमारा क्यू नॉट कट जाएगा तो फाइनली हमारा क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्यू है। ठीक है ना। जो हमारा ये जो निकलेगा बच्चों, यही हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, ई बराबर 1 में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है ना। वैसे वैसे भी ठीक लिखा था मैंने साइड में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के इंटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, जो क्या होगी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बस यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या समझाया है स्टेप बाय स्टेप। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से कर लीजिए एक बार, ठीक है, और यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।